हेलो फ्रेंड, हमारी चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में मनोविज्ञान के बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो कि सुपर टेट में अगर देखा जाए तो हमारे 10 क्वेश्चन मनोविज्ञान से यहाँ पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये थे रूडोल्फ गोल्काई, इन्होंने 1590 में किया था। दूसरा देखें, साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी किसने लिखी है? तो रूडोल्फ गोल्काई ने। अगर बात करें साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये हमारे साइकी प्लस लोगस जो कि यूनानी भाषा के दोनों शब्द हैं। चौथा देखें, विश्व की प्रथम लैब है साइकोलॉजी लैब, या देखें हम यहाँ जो किसके द्वारा बनाई गई थी और किस सन में बनाई गई थी, तो यहाँ पे हमारा होगा 1879 विलियम वुंट द्वारा, जो कि हमारे टेट और सुपर टेट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। पाँचवा देखें, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो 1905 में बेनेवस साइमन द्वारा। अगला देखें, इसी में देखते हैं हम कुछ पॉइंट हमारा क्या है। भारत का जो हमारा क्या है प्रथम बुद्धि परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो 1922 में C.H. राइस द्वारा किया गया था। छठवां देखें, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक थे डेकार्ट। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रोबेल। अब देखें नौवां, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। ये टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मॉन्टेसोरी विधि के प्रतिपादक हैं तो मैडम मारिया मॉन्टेसोरी। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक थे अल्बर्ट बंडूरा। 12वां, मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत और उनकी संबंधताएं व जनक को अब देखेंगे 12वें क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से, गेस्टाल्टवाद जो है वो किसके जनक कौन थे जिसे 1912 में स्थापित किया गया था? तो कोयलर, कोप्फा, वर्दीमर और लेविन। संरचनात्मकवाद जो 1879 बना था तो उसके जनक थे विलियम वुंट। व्यवहारवाद जो 1912 में स्थापित हुआ तो G.B. वाटसन। मनोविश्लेषणवाद के जनक जो हैं तो सिगमंड फ्राइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकासात्मक संज्ञानात्मक के जनक हैं जीन पियाजे। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा दी है जेरोम ब्रूनर द्वारा। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया है 1986 में। अगर देखें संबंधवाद के जनक कौन हैं, तो संबंधवाद के जनक हैं थांडाइक। अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत को जो है 1904 में पावलोव ने दिया था। अब देखें क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है 1938 में स्किनर द्वारा। पुनर्बलन का सिद्धांत जो टेट में पूछा गया तो C.L. हल द्वारा दिया गया था। और क्रिया प्रसूत ये सिद्धांत वाला ये क्वेश्चन है सुपर टेट में भी पूछा गया था। अंतर्दृष्टि सूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो 1912 में कोयलर द्वारा। 13वां देखें, व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहली विधि इसमें है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको TET कहते हैं। बालबोध अंतर्बोध परीक्षण CAT। स्याही धब्बा परीक्षण IBT। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT। 14वां देखें कि व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। अनुसूची हो गया, प्रश्नावली हो गया, साक्षात्कार हो गया, आत्मकथा विधि हो गया, व्यक्तित्व इतिहास विधि, निरीक्षण, समाजमिति, शारीरिक परीक्षण, स्वप्न विश्लेषण, मानदंड मूल्यांकन, स्वतंत्र साहित्य परीक्षण। अब 15वां देखते हैं, बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक कौन हैं? तो आप देखें यहाँ पे अब एक खंड जो सिद्धांत है वो विनय टर्मन व स्टर्न द्वारा दिया गया था। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन द्वारा। 3 खंड सिद्धांत है स्पीयरमैन द्वारा। बहुखंड सिद्धांत है थार्नाक द्वारा। और समूह कारक सिद्धांत है थर्स्टन व कैली द्वारा। अब देखते 16वां, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसमें है मानसिक आयु अर्थात मेंटल एज बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये हमारा हो गया बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, जिसे टेट 2017 में पूछा गया था।
बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो इस सूत्र को जो है वो विलियम स्टर्नर ने 1912 में दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 1916 में किया गया है सर्वप्रथम। 19वां देखें, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था टर्मन ने। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया बिने ने 1908 में। अब देखें व्यक्तित्व भाषात्मक बुद्धि परीक्षण परिभाषाएं। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है बिने व थियोडोर साइमन द्वारा दिया गया है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बिने द्वारा दिया गया है। व्यक्तित्व क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण जो है तो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण जो है इसमें SD पोर्टियस ने दिया है। अब देखें वेस्लर ट्यूब परीक्षण जो है D वेस्लर द्वारा। सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण जो है उसमें से देखें आर्मी अल्फा परीक्षण जो है आर्थर S ओटिस ने दिया है। सेना सामान्य वर्गीकरण जो है वो AGCT 1945 में दिया गया है। 24वां देखें कि आर्मी बीटा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो आर्थर S ओटिस द्वारा दिया गया है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। धन्यवाद।